अपरा एकादशी। अपरा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका महात्म मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का, बड़े बड़े पापों का नाश करती है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ कोई व्यक्ति जो ब्रह्म हत्या कर चुका है, ब्रह्म हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या है पहली बात तो भगवान की निंदा, दूसरी बात है ब्राह्मण की हत्या, तीसरी बात है ब्राह्मण के अन्न को बेईमानी करके खाना, चौथी बात है ब्राह्मण को घर पर बुला करके उसका अपमान करना, ब्राह्मण को पूजा कराना ब्राह्मण से, उसके बाद उसकी दक्षिणा देने में आनाकानी करना, ये सब ब्रह्म हत्या माना गया है। कहा इस ब्रह्म हत्या से जो दबा हुआ हो वह भी अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसका पाप समाप्त होता है। गोत्र की हत्या करने वाले, गोत्र क्या है? हम सब ऋषियों की संतानें हैं, हम बंदर की संतान नहीं है, हम ऋषियों की संतान है। ऋषियों ने यज्ञ करके हमको पैदा किया, बनाया। तो जिस ऋषि ने जिस परिवार को बनाया वही ऋषि गोत्र होता है। तो जो गोत्र है, अपने गोत्र का अपमान करना, अपने गोत्र की परंपरा को खत्म करना, अपने गोत्र की परंपरा को न जानना, इसे कहा जाता है गोत्र हत्या। गर्भस्थ बालक को मारना, पेट में बच्चा हो जानबूझ करके उसे किसी तरह से मार देना। परनिंदक, परनिंदा शास्त्र में बहुत बड़ा पाप कहा गया। परनिंदा सम अघन गरीसा, परनिंदा के समान कोई पाप इस धरती पर नहीं है। कहा वह भी जो कोई पाप किया हो। पर स्त्री लंपट, जो दूसरे की स्त्रियों के पीछे भागता हो उसे पर स्त्री लंपट कहते हैं, यह भी महापाप है। तो कहा अगर कोई पापी है, इस तरह का कोई पाप हो गया है जीवन में, अगर वह पाप करता है तो वह पाप करता है तो उसका पाप का फल भोगना पड़ता है। अगर किसी से हो गया है और वो अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसका पाप समाप्त होगा। तो कहा इसका मतलब महाराज जिसने पाप नहीं किया ये सब तो उसे अपरा एकादशी का व्रत नहीं करना है? उसे भी करना है। जो धर्मात्मा है, जीवन में पाप नहीं किया, उसे भी करना है। क्यों? जिसने पाप नहीं किया वह अगर अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसे मुक्ति मिलती है, और जिससे पाप बन गया है वह अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। और महापाप क्या है? माप तोल में धोखा करना, कहना भैया कि 1 किलो आलू है लेकिन 1 किलो आलू न देना, उससे कम देना और 1 किलो का पैसा लेना। कोई भी सामान जो आप कोई बेचता है और कहे कि 1 किलो है या 10 किलो है लेकिन उससे कम हो, कहा यह भी महापाप है। और नक्षत्र इत्यादि के बारे में कुछ न जानना, ज्योतिष विद्या को, लेकिन फिर भी सबकी कुंडली देखते फिरना कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, यह भी बहुत बड़ा पाप है। और आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं, कभी आयुर्वेद नहीं पढ़ा, पुस्तक का मुंह तक नहीं देखा और फिर अपने आप को बहुत बड़ा आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर बन करके प्रचार करना, कहा यह भी बड़ा पाप है। ऐसे लोगों का नरक में वास होता है। अगर नरक से इन लोगों को बचना है तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये तो पाप हुए, कटते हैं। और कितना बड़ा है यह एकादशी का व्रत, अपरा एकादशी।
कहा अपरा एकादशी का व्रत करने से कोई घोर नरक में पड़ा हो, अगर पितर लोग घोर नरक में पड़े हों तो अपरा एकादशी का व्रत अगर कोई उसके संतान करे तो वह भी उसको मुक्ति मिल जाती है। और अपरा एकादशी कोई क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अगर कोई क्षत्रिय धर्म को बिगाड़ने का ही काम करे तो महापाप है। तो क्षत्रिय को भी अपरा एकादशी व्रत करके इस पाप से बच सकता है। कोई शिष्य विद्या प्राप्त करे और बाद में गुरु की निंदा करे, कहा यह भी महापाप है। कहा अगर ऐसा पाप बना है तो अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहा अपरा एकादशी का व्रत करने से सब तरह के जो पाप हुए सब समाप्त होते हैं और सद्गति की प्राप्ति होती है। कहा माघ मास में सूर्य जब मकर राशि पर हो और उस समय प्रयाग में स्नान किया जाए तो बहुत पुण्य माना गया है। माघ मकर गत रवि जब होई और तीर्थ पति ही आव सब कोई, उस समय लोग तीर्थपति प्रयागराज में जुटते हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए। कहा वह बहुत महान पुण्य है। अगर कोई वहां नहीं पहुंच सकता मकर स्नान करने, तो वह अपने घर पर अगर एकादशी का व्रत कर ले तो वही फल मिलेगा उसे। कहा काशी हो, काशी पहुंच जाए और शिवरात्रि का दिन हो, कहा उस दिन अगर शिवरात्रि के दिन काशीवास का फल मिल जाए तो मुक्ति मिल जाती है। कहा काशी तो बहुत दूर है, अगर कोई नहीं पहुंच सकता है तो हॉलैंड से सूरीनाम से महाशिवरात्रि के दिन काशी पहुंचना तो बहुत मुश्किल है कि हर शिवरात्रि अब आप पहुंचेंगे। तो अगर शंकर भगवान को प्रसन्न करना है, वही फल प्राप्त करना है, तो एकदम अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहा बृहस्पति जब सिंह राशि पर पहुंचते हैं तो गोदावरी स्नान करने में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो सिंहस्थ बृहस्पति में अगर कोई गोदावरी स्नान किया तो पुण्य मिलेगा। तो वही पुण्य अगर घर पर रह करके अपरा एकादशी का व्रत किया जाए तो उससे वही पुण्य मिलता है, महान महान सुख मिलता है उसे। बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, बद्री तीर्थ, कहा इन सब जो चारों धाम है इसका शास्त्रों में बड़ी महत्ता बताई गई है। कहा चारों धाम करने से मुक्ति मिल जाती है और चारों धाम करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल जाता है। तो कहा अगर कोई चारों धाम यात्रा नहीं कर सकता, अपरा एकादशी का व्रत करे तो वही पुण्य उसे मिल जाएगा। गया क्षेत्र, बिहार में एक क्षेत्र है गया, उसका नाम है गयाधर महाराज। गयाधर महाराज शुद्ध नाम है गदाधर महाराज। गदाधर महाराज कौन है? हमारे भगवान विष्णु का एक नाम है गदाधर। तो गदाधर महाराज के पास पहुंच करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इतने महान हैं गदाधर महाराज। तो उस जगह क्या होता है? पिंडदान होता है। पितरों के लिए गया में जाकर के पिंडदान का जो फल होता है वही जो है अपरा एकादशी के व्रत का फल होता है। अगर हम गया में तीर्थ नहीं कर सके, गया तीर्थ नहीं पहुंच सके, पितरों का पिंडदान नहीं कर पाए, तो घर पर पितरों के हेतु जो है इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, वही पुण्य मिलेगा। पितृ जो है मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान अपरा का सारा महत्व मैंने सुना। भगवान कहते हैं एक कथा भी सुनिए। अपरा एकादशी का व्रत ऐसा है कि आप इसे दूसरे को दे सकते हैं। इस व्रत को आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को, जैसे पैसा आप ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे अपरा एकादशी के व्रत का जो पुण्य है यह ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे को संकल्प करके आप दे सकते हैं।
तो भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि बहुत पहले महिध्वज नाम का एक राजा था, बहुत धर्मपरायण था और धर्म के मार्ग का अनुसरण करता था। कहा महिध्वज का जो छोटा भाई था उसका नाम था वज्रध्वज। वह अपने बड़े भाई के प्रति बहुत ही घृणा का भाव रखता था, दुश्मनी रखता था, शत्रुता रखता था। एक दिन वज्रध्वज ने क्या किया, लालच में, क्रोध में आकर के महाराज वज्र लालच में आकर के क्रोध के कारणवश वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज को मार डाला और उनके शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया। और राजा कैसे मरे? अप्राकृतिक रूप से राजा मरे। तो उसके कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनको मुक्ति नहीं मिली। वो उसी पेड़ पर वो प्रेत बन करके उसी पीपल के पेड़ पर वह रहने लगे और उधर से जो लोग गुजरते थे सबको डराते थे। राजा की आत्मा लोगों को डराती थी। कहा एक ऋषि उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने उस आत्मा को महसूस किया कि यहां पर कोई आत्मा है। उन्हें अनुभव में देखा, अपनी दिव्य शक्तियों से देखा और दिव्य शक्तियों से देख करके वो जान गए कि यह राजा की आत्मा है, राजा महिध्वज का, और यह मुक्त नहीं हुए हैं, ये प्रेत बन करके इसी पेड़ पर रहते हैं और जो इधर से जाता है उसे सताते हैं। तो ऋषि ने महिध्वज की आत्मा को नीचे उतारा और उसे मोक्ष का मार्ग बताया और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ऋषि की सहायता से वह आत्मा जो है मुक्ति को प्राप्त हुई। तो ऋषि ने क्या किया? ऋषि ने यह किया कि अपरा एकादशी का व्रत जो है उस राजा को सौंप दिया। उन्होंने जो अपरा एकादशी का व्रत किया था महिध्वज को सौंप दिया। कहा मैंने जो यह व्रत किया है अपरा एकादशी का, इस राजा को मिल जाए और यह राजा मुक्त हो। तो ऋषि ने जैसे ही वह व्रत का संकल्प लेकर के उसको सौंपा उस आत्मा को, राजा की, वह आत्मा मुक्त हो गई और विश्वलोक को प्राप्त हो गई। तो यह अपरा एकादशी बहुत ही महान है। इस अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये आती है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी में। कृष्ण पक्ष एकादशी ज्येष्ठ मास की, इसको अपरा एकादशी कहते हैं। तो अब ज्येष्ठ मास आने वाला है, हम लोग देखते रहे कब है अपरा एकादशी। तो आप अपरा एकादशी के व्रत का लाभ ले सकते हैं, आपका जीवन सुखमय होगा और आप अपने दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो आप सबका मंगल हो, भगवान सुखी रखे।